अभी मेरे साथ एक परिवार खड़ा है जिसमें 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे ही थैलेसीमिया के पेशेंट थे। अब उसके बाद उनका क्या हुआ? मगर इसमें सारा क्रेडिट इसकी माँ को जाता है जी। सारा क्रेडिट इसकी माँ को जाता है और जाता है डॉक्टर बीआरसी सर को। तो ये मैं आज स्टेज पे भी अनाउंस करूँगी, इनको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। तो फिर हमने एलोपैथिक डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बताया कि ये पूरी सफ़ेद सफ़ेद दिखती है, इसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तो फिर उन्होंने एडमिट कराए। ऐसा कुछ नहीं, डर तो लगता था, लेकिन हमने फिर भगवान के भरोसे छोड़ दिए। अगर होंगी हमारे नसीब में तो रहेंगी, नहीं तो नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और अभी मैं खड़ा हूं डॉक्टर विश्वरूपराव चौधरी सर के हिम्स दिल्ली एनसीआर अस्पताल में। डॉक्टर साहब ने एक दावा किया था कि थैलेसीमिया के पेशेंट को वो अपने सरल से जो प्रोटोकॉल्स हैं उनसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उसका एक परिणाम दिखाना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब के उन दावों में कितनी सच्चाई है। अभी मेरे साथ एक परिवार खड़ा है जिसमें 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे ही थैलेसीमिया के पेशेंट थे। अब उसके बाद उनका क्या हुआ? पहले तो मैं डॉक्टर नमिता, जो कि डॉक्टर साहब की टीम में एक अहम रोल निभाती है और इन्हीं की गाइडेंस में इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, क्या इनको ट्रीटमेंट दिया और क्या अचीवमेंट हुआ इनको, तो पहले मैं डॉक्टर नमिता से थोड़ा जान लेता हूँ, फिर इनकी आप बीती सुनेंगे कि डॉक्टर साहब के प्रोटोकॉल से इनको कितना लाभ हुआ। जी मैम। तो ये दोनों सिस्टर्स हैं, ये लोग नागपुर से आए हैं। जब हमारे 23 जुलाई को प्रोग्राम इन लोगों ने ज्वाइन किया था तब इसका 4.6 था, 4.3 था छोटे बच्चे का, और इसका 6.6 और इसका 6.6 था। मगर इसमें सारा क्रेडिट इसकी माँ को जाता है, सारा क्रेडिट इसकी माँ को जाता है और जाता है डॉक्टर बीआरसी सर को। तो ये मैं आज स्टेज पे भी अनाउंस करूँगी, इनको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। इसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट था कि जो डॉक्टर बीआरसी सर ने बोल दिया वो सच है। तो मैंने जब दोनों का एनरोल हुआ, पहली बार ज़िंदगी में मैंने किसी बच्चे का 4 हीमोग्लोबिन सुना था। तो जब मेरे पास ये दोनों बच्चे हैं, मैंने डॉक्टर बीआरसी को फ़ोन करा, मैंने कहा सर 4 हीमोग्लोबिन। सर कहते हैं कि, मैंने कहा क्या करें? कहते हैं, सर ने कहा कि अगर मेरे बच्चे का होता तो मैं खून नहीं चढ़वाता, मगर नमिता तुम उनको फोर्स मत करो, हम रिस्क नहीं उठा सकते। तो मैंने साची की मॉम को बोला कि देख, अगर डॉक्टर बीआरसी सर के बच्चे का होता वो खून नहीं चढ़वाते, और अगर मेरे बच्चे का होता मैं खून नहीं चढ़वाती, बाकी तेरी मर्जी है। तो इसने कहा मैं भी खून नहीं चढ़वाऊंगी, और ये रुक गई। और उसके बाद मतलब इसने आज तक कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराया। मैंने बोला ब्लड टेस्ट कराया? कहती है सिम्टम तो कोई है नहीं, आप तो बोलते हो सिम्टम होगा तो ब्लड टेस्ट कराओ, काय फटे में पड़ना है, उसमें ऊपर नीचे आएगा और दिमाग की दही होगी। मैंने कहा कभी कम तो नहीं है, उसका कोई सिम्टम तो है नहीं। और अल्टीमेटली आज हम लोगों का थैलेसीमिया पार्ट 2 प्रोग्राम था। मैंने कहा मेरी माँ अब तो ब्लड टेस्ट करा ले, देख तो तेरे बच्चे का उनका क्या, कहती है चलो आप करा लेते हैं। और ब्लड टेस्ट कराया तो बड़ी वाली का निकला 10.8 और छोटे वाली का निकला 8. बड़ी वाली का निकला 8.6 और छोटी का जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम थी उसका है 10.6। उसका मतलब 10 मतलब आई वाज शॉक्ड। और मैंने इसको फ़ोन करा, फट से इसका टिकट बुक कराया और ये यहाँ पर आई अपने दोनों बच्चों को लेके। तो इनको हम लोग फर्स्ट प्राइज़ दे रहे हैं। दे आर द ट्रू रिवर्सल ऑफ थैलेसीमिया विदाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड जस्ट विद द माइंड गेम। इसमें माइंड गेम मैं आज स्टेज पे बताऊंगी कि किस किस चीज़ का रोल है थैलेसीमिया को रिवर्स करने के लिए। लेकिन इसमें हमारी कोई थेरेपी काम नहीं आई। इसमें सिर्फ डॉक्टर बीआरसी सर का जो उन्होंने कोरोना में भगवान का रूप दिखाया है, वो रूप जो इनके दिमाग में छप गया है, आज उसकी हमने खाई है। जो फर्स्ट प्राइज़ जो मिला है सिर्फ इसी वजह से, है ना साची? अब आप साची से पूछ लो इसके दिमाग में क्या है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कहाँ से आए हैं आप, नाम क्या है आपका? हम नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। मेरा नाम कल्याणी विवेक वानखेड़े है। तो अच्छा, सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ आपको कब और कैसे पता चला था कि आपके दोनों बच्चों को थैलेसीमिया है? हमको पता चला इसकी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब लॉकडाउन से हम गांव गए थे लॉकडाउन से फिर हम यहाँ नागपुर में आए हैं। तो तब हम इसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो फिर हमने एलोपैथिक डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बताया कि ये पूरी सफ़ेद सफ़ेद दिखती है, इसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तो फिर उन्होंने एडमिट कराए प्राइवेट दवाखाने में। हमारे पास तो तब पैसे भी नहीं थे सर, हमने इधर उधर से कर्जा करके फिर इसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। तब पता है उन्होंने हमको कि इसको थैलेसीमिया है करके। अच्छा, तो अब चूँकि थैलेसीमिया बीमारी जब नाम सुनते हैं तो हर पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सिरदर्दी भी होती है और बड़ा ख़तरा भी होता है। अब इतनी गंभीर बीमारी, उसके बाद डॉक्टर साहब पर आपको कैसे विश्वास हो गया? कैसे डॉक्टर साहब के बारे में आपको पता चला? शुरुआती बात बताएं ज़रा।
हमको तो पता चला, मेरे जीजा जी ने हमको बताया। अच्छा। और उन्होंने ही मेरे दोनों बच्चियों का फॉर्म फिलअप फिलअप कर दिए जी तब से। और तब हम नमिता मैडम के अंडर में जी। फिर हमने BRC सर की डाइट फॉलो करी। तो आपको एज ए माँ, चूँकि आप एक माता हैं दोनों बच्चों की, डर नहीं लगा कि अगर जो आपने खून ब्लड वगैरह नहीं चढ़ाया इनके कहने से तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, ऐसा कुछ? नहीं, डर तो लगता था, लेकिन हमने फिर भगवान के भरोसे छोड़ दिए। अगर होंगी हमारे नसीब में तो रहेंगी, नहीं तो। अभी कैसा लग रहा है दोनों बच्चों में इतना इम्प्रूवमेंट कि हीमोग्लोबिन तक इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो बहुत अच्छा लगता है सर, अभी तो डर भी नहीं लगता। अभी कुछ भी होता है तो हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ना एलोपैथिक की दवाई देते हैं। जो मैम बताती है वैसे वैसे हम फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब के जो प्रोटोकॉल, जिसमें DIP डाइट, लिविंग वाटर और 0 वोल्ट थेरेपी, इन सब के थ्रू आपने एक चमत्कार देखा, तो अब आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब के दावों में कितनी सच्चाई है। तो आपने अनुभव साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।